दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा, उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा. रंगवूया हळदीने रंगवूया तिजला, निरीक्षण हे घेऊन जाईल सासरला. मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे. बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस. आई आई काय? नाही, मी टाकते भाजी, तू राहू देत. मी टाकते ना. अगं आई राहू देत, तुला शाळेत जायचंय आणि तुझी दगदग होईल उगाच. तुला तिथे जाऊन उभंच राहावं लागतं. मी टाकते. असू दे, मी टाकते. आई प्लीज, तू रागावू नकोस ना माझ्यावर. नाही, मी काही रागवलेली नाहीये. चुका सगळ्यांच्याच हातून होतात, फक्त वेळेत सुधारायच्या असतात एवढंच. आणि तू शहाणी आहेस, समजूतदार आहेस. तू असं काहीही करणार नाहीस ज्याने तुझ्या आईबाबांना त्रास होईल. आई अगं मी बघते ना. आई द्या ना, मी करते. हो, तुम्हाला शाळेत जायला निघायचं असेल ना, मी करते. द्या मला काही काम. नाही, मी करते. हो आई, तुम्ही एकट्या काय काय करणार? द्या ना मला सांगा काही काम. असू दे, करते मी. नची घेऊन आलास भाज्या? छान, मी आता साफ करून ठेवते हा सगळ्या. तुझ्यासाठी चहा टाकते. तुला ऑफिसला निघायचं असेल ना, तू तयारी कर. नाही, मला चहा नको निशा. तू जरा ये, मला तुझ्याशी बोलायचं. अरे हो, थांब ना. पण ये ना प्लीज. गौरी, भाज्या ठेवून दे. हा, आलीच. हो. आई अगं मी हो, टाक तू भाजी, मी आटपते माझं. हेलो, हम शिव की अम्मा बोल रहे हैं. हेलो आंटी जी, नमस्ते. मी गौरी. हाँ, हमें पता है. तुम्हें तो हम पहले ही पहचान गए थे. बस थोड़ा जानना चाहते हैं. म्हणजे मला कळलं नाही. मतलब अभी हमारे घर आ सकती हो? जरूरी काम है. आता जी आती हूँ. आ रही है. देखो शिव की अम्मा, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है. देखिए, शिव और वेणु को सामान लाने के बहाने हम पहले ही बाहर भेज चुके हैं. आप यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं आप भी जाइए, थोड़ा घूम आइए. हाँ, जाते हैं, पर पता नहीं क्या होगा यहाँ. जो भी होगा उसमें मुन्ना का भला ही होगा. अहो अहो, काय करते तुम्ही? कचरा साठलाय, कचरा काढतोय. अहो कशाला? आता तो कचरा खालच्या घरात नाही का जाणार? भांडायला येतील कुलकर्णी. कुलकर्णी माझ्याशी भांडायला? शक्य नाही.
अरे अगो जावई बापूंशी भांडण्याची कुणाची हिंमत हा कोणाला हार जाणार नाही ते. म्हणजे मी भांडकुदळ असं म्हणायचं का तुम्हाला? नाही असंच म्हणायचं तुम्हाला. मी सांगतो ना, तुम्हाला असं वाटतं मी जाता येता भांडतो कोणाची? अजिबात नाही. पहिले सांगतो मी खाली कुलकर्ण्यांना सांगून आलोय, म्हणलं मी कचरा काढतोय, खिडक्या लावा. कळलं? हा, आपली उचलली काठी लावली पत्र्याला, असं नाही माझं. गौरी जागो तू जा. कुठे जायली? पेपर काय उडते? चुकून सॉरी. बाबा ते शिवच्या अम्माने बोलवलं. आत्ता? हो, म्हणजे काहीतरी काम आहे म्हणाल्या. नाही आता नको जाऊ, संध्याकाळी जा तू. तुला कामावर जायचं असेल ना आता. नको जाऊस काय? बनारसून आल्या त्या. इथली माहिती का त्यांना? काही माहिती हवी असेल म्हणून बोलवलं असेल. जागा जा तुझा. तिला उशीर होईल म्हणून म्हणते. होऊ देत. शेजार धर्म काय सांगतो? काय सांगतो शेजार धर्म? अडल्या नडल्याची मदत करावी. हा, जावई बापूंचा माका या पटला. करेक्ट. जा जा जा. काय हवं नको ते बघते. वैसे शिव की अम्मा हम क्या कह रहे थे कि जो भी बात करना जरा संभल के करना. वैसे लड़की अच्छी है. अरे आप जाइए ना, घूम कर आइए. वैसे भी आपको इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. अब जो कुछ करना है हमें ही करना है. आप जाइए. अरे वो आती होगी, जाइए. नमस्ते. नमस्ते. आओ, वो हम जरा कट्टे पर वो हिंदी अखबार देखने जा रहे हैं. आओ. आई, अम्माजीने गौरीला एवढ्या सकाळी सकाळी कशाला बोलावलं असेल? असेल काही काम असेल. पुरणपोळ्या लाटूक बोलावला. जायचंय तुका? नाही. तर तू तिथे आपला ह्या काय आणि त्या काय बोलायचा? या घरात कोणी सरळ बोलेल तर शपथ. आता अम्माजी गौरीचीच पोळी कशी लाटेल ते बघा. अरे खड़ी क्यों? बैठो ना. तुम्हारे लिए पानी लाए? नाही नको. वैसे इस घर में तुम मेहमान तो हो नहीं. रोज का ही आना जाना लगा रहता है तुम्हारा. पिछली दफा जब हम आए थे तो तुम्ही ने तो सारा घर सजाया था. रसोई घर से लेकर हर चीज सब कुछ तुम्ही ने किया था. वैसे ये बात तुम्हारे घर में किस किस को पता है? अरे नहीं नहीं, देखो बेटा, हमसे नजरें मिलाकर बात करो. एक बात कहें, जो काम करते समय व्यक्ति सामने वाले से नजरें ना मिला पाए, वो काम करना क्यों? हा? अब देखो, तुम तो हमसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हो. पिछली दफा जब हम आए थे तो बात कुछ और थी, अब बात और है. देखो बेटा, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे भाई को बड़ी उम्मीदों से, लाड़ प्यार से
जतन से बड़ा किया है ना, उससे भी ज्यादा उम्मीदों से, लाड़ प्यार से, जतन से हमने अपने शिव को बड़ा किया। जब मुंबई उसे भेजा था नौकरी के लिए तो सोचा नहीं था शिव को खो बैठेंगे, सोचा नहीं था कि हमारा शिव सब कुछ भूल जाएगा, घर परिवार, हमारी इज्जत, हमारा लाड़ प्यार, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन देखो, सब भूल गया। तुम्हारे पड़ोस में आने के बाद हमारा मुन्ना सब भूल गया। वैसे माँ बाप की अपने बेटों से कुछ अलग तरह की अपेक्षाएं होती हैं और बेटियों से कुछ अलग तरह की। तुम्हारे माँ बाप की भी होंगी ना, तुम्हारे भाई से कुछ अलग तरह की अपेक्षाएं और तुमसे कुछ अलग तरह की। वैसे ये तुम्हारी भाभी है निशा, इसे तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया था या तुम्हारे भाई ने? नहीं, हमारा मतलब है कि तुम्हारी बिरादरी की है ना, तुम्हारी बोली बोलती है, तुम्हारे जैसा रहन सहन है। क्या होता अगर तुम्हारा भाई ऐसी लड़की ले आता जो तुम्हारे परिवार की बराबरी की ना होती? मतलब उसका रहन सहन, संस्कृति सब बिल्कुल अलग होती। हमें तो नहीं लगता तुम्हारे माँ बाप उस रिश्ते को अपनाते। हमने कहा मुन्ना से हम तुम्हारे रिश्ते को एक मौका देंगे और वही मौका देने के लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया। क्या करें? पी लेंगे जहर का घूंट, डाल देंगे अपने अरमानों पर मिट्टी अपनी मुन्ना की खुशियों के लिए। माँ बाप है ना, और फिर त्याग तो माँ बाप को ही करना पड़ता है ना बच्चों की खुशियों के लिए। मैं हो जाऊंगी आपके जैसे, ढल जाऊंगी आप जैसे। आपने ये जो मुझे मौका दिया है, मैं आपके और शिव के विश्वास को कम नहीं होने दूंगी। तुम्ही जे सांगाल ते सगळं करायला तयार आहे। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ। बहुत भोली हो गौरी तुम। बेटा, ये जो तुम्हारा बचपना है ना, ये जो तुम्हारी मासूमियत, हमें लगता है हमारे मुन्ना को तुम में यही सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। बड़ा तरस आ रहा है हमें तुम पर। गौरी, क्या है जिस इम्तिहान को तुम इतना आसान समझ रही हो वो इतना आसान है नहीं बेटा। हम भी एक बेटी की माँ हैं और ये जो बहू होने का इम्तिहान होता है ये बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ हमारी मर्जी से, हमारे हुक्म से चलता होगा, लेकिन एक बात बताएं, पूरा घर हमारे हाथ में होगा, हमारी मर्जी से, हमारे हुक्म से हर चीज चलती होगी। लेकिन एक बात बताएं, हमारी जो सास है ना, मतलब शिव की दादी जी, आज भी हम उनके सामने थर थर कांपते हैं। गलती से सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो हमारी वो हालत होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। 25-25 लोगों की रसोई अकेले करते हैं हम, और ये तो दस्तूर है। जो उम्मीदें हमारी माताजी ने हमसे रखी, वही उम्मीदें हम अपनी बहू से रखें, और हमारे घर की बहू जो भी लड़की बनेगी उसे ये सब कुछ करना होगा। और फिर शिव की बहू की जेठ जेठानी होंगे, सास ससुर होंगे, चाचा ससुर, दादी सास, अरे बड़ा भरा पूरा खानदान है हमारा, और आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। सो अलग सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है।
पास के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, किसे क्या पसंद है, किस बात से बुरा लग जाता है, हमारी बहू को भी ये सब कुछ देखना पड़ेगा, है ना? और बेटा तुम ठहरी ऐसे घर की लड़की जहाँ की औरतें घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करती हैं। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारी माँ नौकरी करती हैं, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी नानी जी तो डब्बे बनाने का काम करती हैं। हमारे यहाँ की औरतों का जीवन चूल्हे चौके तक ही सीमित है, लेकिन वो जिम्मेदारी हम नौकरी से कहीं बड़ी समझते हैं। इतने लोगों को खुश रखना, इतने लोगों का ख्याल रखना आसान काम नहीं है। और बहू के सर से 1 मिनट के लिए पल्ला खिसक जाए तो घर में भूचाल आ जाता है। इतना संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि बनारस मुंबई नहीं है और शुक्ल परिवार सावंत परिवार नहीं है। और जो बहू ये सब चीजें नहीं निभा पाएगी वो हमारे घर में टिक भी नहीं पाएगी। हमारे देवर जी के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। उन्होंने भी की थी शिव की तरह जिद, लेकिन उनकी पत्नी नहीं निभा पाई। समस्या यही थी कि वो हमारे जैसी नहीं थी। उसकी संस्कृति, रहन सहन, परिवेश सब कुछ हमसे अलग था, जबकि वो यूपी से थी, ठाकुरों के परिवार से, फिर भी नहीं निभा पाई। बेटा ये मत समझना कि ये सब कुछ हम तुम्हें डराने के लिए कह रहे हैं, अपने मन की बात तुम्हें बता रहे हैं। और फिर हमने शिव को वचन दिया है, उसे हम निभाएंगे। वैसे हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं, लेकिन ये हिम्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। और फिर वही हश्र होता है जो शिव के चाचा जी का हुआ। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे शिव की शादी का हश्र उसके चाचा की शादी की तरह हो। तो चलो वेणु। अरे नहीं यार, कितना थकाएगा यार मेरे को तू। नहीं 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 नहीं, अरे बाबा हे घेऊन चल, वरती घेऊन चल ना जरा। अरे हे बाबा सचिन, चलो ना यार वेणु। नाही यार नाही, शिव नाही बस झालंय, खूप हेवी आहे आता, मला नाही उचलं होतं, प्लीज प्लीज। वेणु बस पहुंच गए, चलिए ना प्लीज चलो। मैंने और थोड़ा देर उठा है ना तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा अभी, ये भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे कितना ये सामान, क्या ये पूर्ण बिल्डिंगला जावाला घालायचं काय? अरे वेणु सावन में बहुत पूजा करती है हमारी अम्मा, उसी की तयारी होगी, अब चलो प्लीज। हाँ नहीं नहीं नहीं, मला वाटतं तुझ्या साखरपुड्याची तयारी चालली आहे त्याची। साखरपुडा? साखरपुडा ये सगाई का तैयारी चल रहा है, तुम्हारे एंगेजमेंट का तैयारी चल रहा है, इसीलिए ये। अगर तुम्हारी बात सच हुई ना तो सगाई का तो पता नहीं, पिटाई बहुत होगी तुम्हारी। पकड़ो। अरे और एक बैग दिया मेरे को। अरे शिव मैंने, अरे गलती से मुंह से निकल गया रे। अरे 3 बैग मेरे को 2 हाथ है यार, क्या कर रहे हैं? मदद करो, तू इतना लेके जा, तेरे को इतना जमीन। ऑल द बेस्ट। तुझा सामान है ये, मदद करो मेरे को बोल रहा है शिव। तो फिर आज से ही तुम्हारा इम्तिहान शुरू करते हैं। स्नान हो गया तुम्हारा? हाँ। हमारे यहाँ औरतें बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाती। हाँ। अरे मुन्ना, सही समय पर आए हो तुम। गौरी, ये सामान सारा रसोई में रखो, और हाँ दालें अच्छे से साफ करके बीन कर फिर रखना। हाँ? अम्मा गौरी जी अकेले कैसे करेंगी? ऑफिस भी जाना है उन्हें, देर हो जाएगी। हाँ शिव, नाही होणार। तुला आठवतं तुझे अम्मा बाबूजी पहिल्यांदा इथे आले होते तेव्हा 4 तासात पूर्ण पसारा आवरून हे घर लावलं होतं मी। गौरी ती गोष्ट वेगळी होती। काही प्रॉब्लेम नाही, आणि हे तर फक्त स्वयंपाकघराचं सामान आहे, लावायला वेळ नाही लागणार।
अभी हो जाएगा। वेणु, हे सामान आता आणतोस? आणतो, लाता हो, हम भी चलते हैं। यार चल जल्दी चल, जल्दी चल। वेणू, हा हे गौरी, आज तर माझा एकदम पिट्टा निघालाय। ते लिस्ट घेऊन इकडून तिकडे तिकडून इकडे सगळा धावपळ झाला। तुझं काय होणार गौरी? शिवशी लग्न